जरासंध में जब युद्ध हुआ है, ध्यान रखना, ये भीम और जरासंध जब दोनों लड़ रहे थे तो दोनों का बराबर का जुआ था। क्यों? एक बार की बात है कि ये भीम, कीचक, जरासंध और दुशासन, ये चारों जब चले हैं, मिलकर के चले थे। कहां पे? भोले बाबा के पास में। तो भोले बाबा के पास में जब चारों गए तो जाकर के भोले बाबा को मस्तक नवा करके प्रणाम किया, आराधना की चारों ने। तो भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ, तुमने मेरा प्रणाम किया है तो मेरा एक कहना कि तुम्हें 10 हाथियों का बल दिया है मेरी तरफ से। अब 10 यार हाथी को बल मिलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार देकर के गए। खैर नाम तो हमें नहीं बताया है। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे महान लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जो कि मैं आगे के लिए नाम रोशन करता रहूं। दूसरी बात यह है कि गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और आप लोगों का सहयोग है। खैर मुझे गायकी करते हुए 3 साल हुए हैं, भागवत कहते हुए, प्रोग्राम कहते हुए तो 4 साल हो गए। भगवान का, गुरु जी का आशीर्वाद इतना है कि आज भी मैंने कहीं पे भी हार का मुंह नहीं देखा है। गुरु जी का आशीर्वाद इतना है, आप लोगों का सहयोग है कि मेरी जितनी उम्र में लोग व्यास मंच को देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा इतनी है कि आज मैंने उस मंच को हासिल कर लिया है। दूसरी बात यह कि आज मुझे इस बात की खुशी, आज मैं अपने बाबा को भी पूछ करके आया जो हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने कि जी बताओ, तो कसूदना पहले जो कहते कि हमारा निकाल सो बच्चेपुरा को है, तो मैंने कि बच्चेपुरा में आता है कि ना हमारे घरैया। उन्होंने कि हाँ बच्चेपुरा में धूमरे गोद होतो है। दूसरी बात यह कि बघियार में कथा चल रही थी इसी सीजन में, तो एक बाबा गए, उन्होंने कही बेटा तू हमें जानतो है? तू हमें नहीं जानती, लेकिन तेरे बाबा भावर ने हम सब नहीं जानता है। तो देखो मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मेरी उम्र ही बहुत छोटी है और न मालूम कब के यहाँ से निकल करके गए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं अपने को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ गांव बच्चेपुरा में आकर के। ध्यान रखना, तो एक बार जब भोले बाबा का वरदान दिया था, चारों जब निकल करके चले थे, अब वे तीनों तकाए छाती ठोक के जा रहे कि जब 10,000 हाथी को बल मिलो तो सामने को कसरत हुए, लेकिन लौट के चला कौन है? कैसे है? और जरासंध और दुशासन, अब ये तीनों तो चले गए, लेकिन भीमसेन ने विचार करो कि भोले बाबा तो वरदान दे ही दो, लेकिन मैया बैठी मैया रही है, ला पाए तो इन्हों के छुए, क्योंकि अर्धांगिनी है। अब भीमसेन जैसी लौट के चले तो नीचे ढंग पे पार्वती बैठी, तो जो जाके पार्वती को प्रणाम करी, मैया आज हमें भोले बाबा ने 10,000 हाथी को बल तो हुए। मैया हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं। जाके जो प्रणाम करी पार्वती के बेटा भीम, मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूं, तो उन्हें तो 10,000 हाथी को बल तो हुआ, और जब तीनों नहीं लौटे तो ध्यान देकर के सुन, आज वो पार्वती मैया बोली क्या, कैसे
ये तीनों तो कमल में गए, इनने तो लौट के नजर न करी। तो जा बेटा मेरा कहना है कि जिन तीनों हतक आए, जब कहीं पे हिसाब ना होगा तो तेरे हाथों से मारे जाएंगे तीनों। ध्यान रखना, आज जिस समय पर दोनों में युद्ध हुआ है, जरासंध और भीम में, तो आज भीमसेन टाल ठोक करके जरासंध से बोला क्या है, दोनों का बराबर का छुआ है। क्यों? दोनों भोले बाबा के वरदानी हैं। और जैसे लड़े, अब मैया पार्वती में और भोले बाबा में झोटा लगे पर्वत में। पार्वती मैया ने की भोले बाबा सुनना रे, बताओ तुम्हारे खंडों को काम आने पर लिए कि कभी धरती हल्ले आई है? अच्छा, भोले बाबा ने पार्वती मैया ने की कि भोले बाबा कोई डिमांड करिए धरती हल रही है। तो पार्वती मैया ने ध्यान लगाओ, जो तो हो रहा है, दोनों फिर रहे हैं। मैया पार्वती को ध्यान चलाओ तो भीमसेन की तरफ, और भोले बाबा विचार कर रहे हैं जो तुम्हारा ध्यान उतना है सब ये मोबाइल में कहाँ पे चल लो उतना है। और वो तो मैं जैसे जरासंध का भीम में युद्ध हुआ है, हुआ क्या है? अरे थोड़ी देर आने की तो मैया को मनाएगा, कुत्ती को डालो तो कैसा लगाएगा, अकरे की मेरा पपिया करायो करायो। उनकी तरफ से 10 रुपए आए हैं।
बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा मुझे बताया है लोगों ने कि इनके पिताजी हमारे दादा महाराज सिंह जब रामायण गाया करते थे उनका ये साथ नाचा करते थे। बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनके संग में नाच के तो आज नाच हमारे संग में। जरासंध में और भीम में युद्ध हुआ है। ऐसा लिखा है महाभारत में कि दोनों के बीच में 14 दिन तक युद्ध चला था, 14 दिन। और एक महाभारत ये संकेत कर रहा है कि दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला है, 27 दिन। तो आज जब 13वां दिन हुआ है, ऐसे जब 13वां दिन हुआ है तो 13वें दिन भीमसेन ने जरासंध को टांग पर टांग धर के पीछे से 2 भागों में विभाजित कर दिया। और भीमसेन पीछे थे, जरासंध जुड़ गया। द्वारा फिर लड़ाई गई। भीमसेन ने द्वारा लड़के जरासंध को टांग धर के पीछे थे, चीरो पीछे थे, नहीं पाए तब जुड़ गो। भीमसेन की प्रभु बहुत बड़ा बना हुआ है। जब जब युद्ध लड़ रहा हूं तब प्रभु का ऐसा है, आप 13 दिन लड़ते लड़ते रहेंगे। मैं तो काया कब्जा की बात ना, मैं तो काया परास्त है। अब ऐसा करो तुम वो लौटाने के लायक आप तैसे में भवन के लेकर आओ मेला नगर में। मैं कब्जा बाहर बात है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। आप 13 दिन लड़ते लड़ते हैं और न्यू मानो जब जब लड़ो तब तो द्वारा तैयार है लो। भगवान ने कही आज और रुकियो, बिल्कुल ना है तो मैं माल में जाकर मैं मार दे तो सॉरी देख चरावत है। और जब मैं मार दे तो मैं जो कहता जी कब मार रहा है जोर के प्राप्त प्रभु सॉरी दे जो मारो ये हार बाकी ना है सब दे। भगवान कन्हैया कहने भीम आज और तुम कल के कल मेरे कहे गए थे, बिल्कुल ना प्रभु। भगवान कन्हैया कही तुम ऐसो एक तुम्हारी कमी जोर है कि तुम मेरी तरफ नजर ही ना करते। अगर तुम मेरी तरफ नजर करते हो तो मैं सारो कर दूं। भीमसेन की पलक मारे को टाइम मिला तभी तो बहुत बड़ा बलवान है। ध्यान रखना 14वें दिन जब भगवान कन्हैया समझा के ले गए जरासंध को, भीमसेन को, और जरासंध से जब सामना हुआ है आज भगवान कन्हैया खड़े हैं, युधिष्ठिर भी खड़े हैं और युद्ध हो रहा है। और लड़ते लड़ते जैसे भीमसेन की काया परास्त भई, युधिष्ठिर महाराज की प्रभु देखियो भैया भीम पे तो पसीना आएगा। प्रभु अब कैसे करो। भगवान कन्हैया कह रहे युधिष्ठिर भैया अगर काव तरीका से भीम ने मी मांग देख ले तो मैं इशारों कर दूं, और अगर मौत कहे तो बिल्कुल अनीति है जाए। मौत मैं कह नहीं सकता हूं। अच्छा जब बात तुमने देखी हुई, अगर मल्ल थारे में 2 लड़ रहे हो, मैं 2 मल्ल जब लड़े तो उनमें जो कमजोर ना तो दिखाई देते तो वो दिग्विजय माओ देखो तो कोई नहीं कह दे कि कुश्ती बराबर है छोड़ दो। 2 मल्ल लड़े तो जो कमजोर पत्थर दिखत है तो कोई दिग्विजय माओ देखो तो कोई नहीं कह दे कि कुश्ती बराबर है छोड़ दो। अच्छा हाँ कहते तो कोई सामना ही ना कर सकते।
अच्छा देखो इन्हों की कमी ना है चुके ऐसो वो तो कोई ऐसो एक बार लग जावे और से तुम ट्रेन से लड़ाई तो सामने आएंगे चाहते टोन के इन्हों की कमी ना है ध्यान रखना। अच्छा जो जरूरी है जो जरूरी है चाहे ना जो मानो कचू एक हमारे गांव में ऐसे कर ले उनके में सामने बहुत पिने जो मानो सवेरे कुल्ला करके दारू दे तो कल लगा के माले सबूत अब जो मानो जब तक मिले ना तब तक चीटी शिकायत नहीं हुई देखो मचे तेरे चीटी शिकायत नहीं तो 2-4 किलो घी ले जा सही तो मैंने कहा तो दम पर है ये बच्चों ने के रोइना लगा के आया तो ध्यान रखना